प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर लोगों को धम्म, शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में बुद्ध के आगमन की सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो गए। गांव के बाहर एक धनी व्यक्ति जिसका नाम सुदर्शन था, वो अत्यंत अहंकारी और क्रोधित स्वभाव का था। सुदर्शन अपनी संपत्ति और शक्ति के कारण खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था। उसे इस बात पर घमंड था कि उसकी हर बात को लोग मानते हैं। जब उसने सुना कि गांव में बुद्ध आए हैं और सभी लोग उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध को नीचा दिखाएगा और साबित करेगा कि बुद्ध केवल शब्दों के जाल में फंसाने वाले व्यक्ति है। सुदर्शन ने बुद्ध के पास जाकर कहा, तुम कौन हो जो यहाँ आकर लोगों को उपदेश देते हो? तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो जो भी सवाल तुम्हारे मन में है। सुदर्शन ने कटाक्ष करते हुए पूछा, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हारा अपमान करे, तो तुम क्या करोगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई मुझे उपहार देना चाहे लेकिन मैं उसे न लूं तो वो उपहार किसके पास रहेगा? सुदर्शन थोड़ा चौंक गया और बोला, वो उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार यदि कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वो शब्द उसी के पास लौट जाते हैं। सुदर्शन को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने और भी कई सवाल पूछे, लेकिन हर बार बुद्ध ने धैर्य और विनम्रता से उसे उत्तर दिया। उसकी अहंकार भरी चालें असफल हो रही थी। बुद्ध की शांति और धैर्य देखकर सुदर्शन और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध के धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन उसने बुद्ध के समक्ष खड़े होकर उनका अपमान करना शुरू किया। उसने कठोर शब्दों का प्रयोग किया और उनके बारे में अपमानजनक बातें कही। बुद्ध ने बिना किसी प्रतिक्रिया के शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी। उनकी यह स्थिरता देखकर सुदर्शन हैरान हो गया। जब उसने देखा कि उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ हो रही है, तो उसने पूछा, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब किसी के भीतर अहंकार होता है तो उसे क्रोध और अपमान का अनुभव होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त कर देता है उसे न अपमान प्रभावित कर सकता है न ही क्रोध। अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। सुदर्शन को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो एक कटोरे में पानी रखा है। यदि उसमें कोई व्यक्ति अशुद्ध पदार्थ डाले तो वो कटोरे का पानी गंदा कर देगा, लेकिन यदि पानी एक विशाल झील में हो तो वो अशुद्ध पदार्थ उसमें घुल मिल जाएगा और झील साफ दिखेगी। उसी प्रकार एक छोटा मन अहंकार और क्रोध से प्रभावित होता है, लेकिन बड़ा और स्थिर मन इनसे दूर रहता है। सुदर्शन ने बुद्ध से पूछा, तो इस अहंकार को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अहंकार का अंत तभी होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि ये संसार और इसके सभी पदार्थ नश्वर है। जो चीज आज है वो कल समाप्त हो जाएगी। अहंकार केवल मोह और अज्ञानता का परिणाम है। जब तुम ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे तो अहंकार खुद ही समाप्त हो जाएगा। सुदर्शन ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन पर चिंतन किया।
उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके अहंकार ने न केवल दूसरों की बल्कि उसे भी दुखी किया है। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारा परिवर्तन ही सबसे बड़ी क्षमा है। अब अपने जीवन को सरल और विनम्र बनाओ। दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आओ। यही सच्चा धम्म है। सुदर्शन ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों के लिए मदद की शुरुआत की और एक विनम्र जीवन जीने का संकल्प किया।